चचा भतीजा का तो कोई गिनती है नहीं। भतीजा की पहचान क्या है? भतीजा तो लालू यादव के लड़के हैं। लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि आपकी टिप्पणी उनको लेकर क्या है, तो मेरे लिए तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं। इसके अलावा ऐसा कौन सा पराक्रम उन्होंने कर दिया है समाज में, ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी कौन सी गतिविधि उनकी है जिसके लिए कि मैं उसका संज्ञान लूँ? अगर वो लालू यादव के लड़के हैं, ये तो बात सच्चाई है, इसी वजह से वो डिप्टी सीएम है। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, किसी विधा में उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम किया हो समाज के लिए या किसी दूसरे स्तर पर जिसके संज्ञान लेने की जरूरत है। तो चचा भतीजा का कुछ नहीं है। ये तो चचा जो है वो भतीजे को चोर दरवाजे से वापस घुसाना चाह रहे हैं। और जिस जंगल राज का डर दिखाकर नीतीश कुमार पिछले कई सालों से यहाँ शासन कर रहे हैं, उसी जंगल राज को वापस पिछले दरवाजे से घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां भी कहीं ना कहीं उनके मन में यही है, वो ईमानदारी से उनके साथ, भतीजा के साथ भी नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, वो ईमानदारी से उनके साथ भी नहीं है। वो सिर्फ ये स्थिति बनी रहे ताकि लोगों का वो डर रहे कि भैया जंगल राज वाले लोग ना आ जाए, तो चलिए नीतीश जी को ही, कम खराब को ही हम लोग स्वीकार कर लें। ये नीतीश जी की अपनी सोची समझी रणनीति है। वो आज महागठबंधन में है, साथ में उन्होंने भाजपा के साथ क्या की खिड़की भी खोल रखी है। शिक्षा को लेकर चंपारण में जो स्थिति है वो बिहार से बहुत अलग नहीं, मैं समझूंगा कि बिहार की तरह ही दयनीय है। स्कूली शिक्षा तो पूरी तरीके से ध्वस्त है। जितने जगह पर भी मैं गया हूं, ज्यादातर जगहों पर स्कूल के प्रांगण या उनके खेलकूद के जो मैदान है वहां पर जाना आना रहना हम लोग का होता है। बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जहां पर की बिल्डिंग, शिक्षकों और छात्रों का समायोजन हो। मतलब ये कि जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है समुचित संख्या में, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां छात्र नहीं है। जो सरकारी विद्यालय है वो लोगों के लिए खिचड़ी खाने का सेंटर है, वहां से पोशाक लेने का सेंटर है, कुछ जो और बेनिफिट सरकार की ओर से लाभ मिल रहे हैं वो लेने का सेंटर है। ज्यादातर गांवों में लोग ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि हमारा नामांकन सरकारी स्कूल में है लेकिन हम पढ़ते हैं बगल के प्राइवेट स्कूल में। ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो दोनों जगह जिन्होंने नामांकन किया हुआ है। कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग जो सरकारी विद्यालयों में जिन्होंने नामांकन कराया हुआ है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं अपने गांव पंचायत में। जो कॉलेज शिक्षा का हालत है वो तो आपके सामने है। 3 जो यहाँ बड़े कॉलेज हैं जहां करीब 45,000 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं पढ़ने के लिए। उन तीनों कॉलेजेस में छात्रों ने यही बताया कि हम लोग 2-3 बार आते हैं, एक बार एडमिशन लेने, एक बार एडमिट कार्ड लेने, एक बार परीक्षा देने और फिर शायद एक बार रिजल्ट लेने। तो स्कूल और कॉलेज, इसको आप एक लाइन में कह लें, जो मेरी अभी तक समझ बनी है कि स्कूलों में खिचड़ी बट रहा है, कॉलेजेस से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों जगह नहीं हो रहा है। उसकी वजह से शिक्षा के माध्यम से जिन लोगों का उद्धार हो सकता था, जो लोग आगे बढ़ सकते हैं या बढ़ सकते थे, वो बिल्कुल ही वो कहीं चीज दिखी नहीं। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब परिवारों को है, इसलिए कि मध्यम वर्गीय परिवार भी बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे मिले जो बाहर पढ़ते हैं, बिहार से बाहर जाकर या कोटा में जाकर कोचिंग कर रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, कुशीनगर में पढ़ रहे हैं, गोरखपुर में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं। उनके परिवार के पास, जिनके पास भी थोड़ा बहुत भी साधन है, वो बाहर जाकर पढ़ रहे हैं।